भाग्य हूं, आपकी किस्मत, आपकी नियति। मैं आपके साथ आपके जन्म से ही हूं, लेकिन मेरा निर्धारण केवल आपके जन्म, आपके कुल से ही तय नहीं होगा। मैं तो आपके कर्मों के आधार पर आपकी सहायता करूंगा। मैं हर रोज आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए कुछ खास बातें आपको बताता हूं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा खूबसूरती का असली मतलब क्या होता है। आप किसी व्यक्ति की खूबसूरती का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? शायद आप कहें कि उसके रहन सहन से, या फिर उसके हाव भाव से, या फिर उसके पहनावे से, या फिर उसके रंग से। पर सच तो यह है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप, उसकी बाहरी खूबसूरती से नहीं की जा सकती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आप कोई चूक कर बैठें, जिससे बाद में पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं आपका भाग्य तो कहता हूं कि किसी इंसान की परख उसके गुणों और ज्ञान से होनी चाहिए, ना कि उसके दिखावे या बाहरी खूबसूरती से। इस विषय पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, पर पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का हाल। 29 मई रविवार का दिन क्या कुछ लेकर आएगा आप सभी के लिए, चले एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। पैसे की स्थिति आपकी अच्छी बने रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में परेशानी हो सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, कारोबार में अचानक लाभ होने का योग है। प्रॉपर्टी संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। नौकरी में बदलाव का योग है। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 79। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नया अवसर मिलेगा। दूर स्थान या विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 67। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार का योग है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 71। खूबसूरती सबका मन मोह लेती है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, पर शायद लोग इस आकर्षण के चक्कर में छलावे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो खूबसूरत दिखे उसके सारे गुण भी अच्छे हों। इंसान की परख तो केवल उसके कर्मों से होती है। यदि उसके कर्म अच्छे और नेक होंगे तो वो ख्याति पाएगा, नहीं तो उसके हाथ चंद तारीफें लगती हैं जो खोखली होती है, क्योंकि ये खूबसूरती किसी की भी बहुत समय तक टिकती नहीं है। यही समय का फेर है। पर जो मनुष्य दिल से और अपने कर्मों से महान और खूबसूरत होता है, उसके चाहने वाले कभी कम नहीं होते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप किसी इंसान का मूल्यांकन उसकी बाहरी खूबसूरती से करते हैं या फिर उसके गुणों से और उसके कर्मों से। मेरी मानिए, किसी के रूप रंग को लेकर उसका मूल्यांकन कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग सदैव धोखे का ही शिकार होते आए हैं। खैर, आज के विषय को आगे एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल, यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, पैसे को लेकर परिवार में झगड़ा होगा। वाहन दुर्घटना हो सकती है। उच्चाधिकारियों से विवाद होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी।
नौकरी में तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान से आपको सहायता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 90। वृश्चिक राशि, मुकद्दमों में परेशानी हो सकती है। हड्डियों की परेशानी से बचें। पैसे का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 65। एक इंसान खूबसूरत कब होता है और किसी मनुष्य की खूबसूरती का पैमाना क्या होना चाहिए, आज की कहानी के जरिए समझाता हूँ। हर सुबह घर से निकलने के पहले सुकरात आईने के सामने खड़े होकर खुद को कुछ देर तक तल्लीनता से निहारते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उन्हें ऐसा करते देखा। आईने में खुद की छवि को निहारते सुकरात को देख उसके चेहरे पर बरबस ही मुस्कान तैर गई। सुकरात उसकी ओर मुड़े और बोले, बेशक तुम यही सोचकर मुस्कुरा रहे हो ना कि यह कुरूप बूढ़ा आईने में खुद को इतनी बारीकी से क्यों देखता है, और मैं ऐसा हर दिन ही करता हूँ। शिष्य यह सुनकर लज्जित हो गया और सर झुकाकर खड़ा रहा। इससे पहले कि वो माफी मांगता, सुकरात ने कहा, आईने में हर दिन अपनी छवि देखने पर मैं अपनी कुरूपता के प्रति सजग हो जाता हूँ। इससे मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है जिसमें मेरे सद्गुण इतने निखरें और दमके कि उनके आगे मेरे मुखमंडल की कुरूपता फीकी पड़ जाए। शिष्य ने कहा, तो क्या इसका अर्थ ये है कि सुंदर व्यक्तियों को आईने में अपनी छवि नहीं देखनी चाहिए? ऐसा नहीं है। सुकरात ने कहा, जब वे स्वयं को आईने में देखें तो ये अनुभव करें कि उनके विचार, वाणी और कर्म उतने ही सुंदर हों जितना उनका शरीर है। वे सचेत रहें कि उनके कर्मों की छाया उनके प्रीतिकर व्यक्तित्व पर नहीं पड़े। चलिए आज के विषय से जुड़ी एक और रोचक बात आगे बताऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, कोई पुराना मित्र मददगार साबित होगा। शादी तय हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 87। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से सहायता मिलेगी। लाइफ पार्टनर की सेहत बेहतर होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 77। कुंभ राशि, आलस से भरा दिन रहेगा। लाइफ पार्टनर से तनाव हो सकता है। पैसे और उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 64। आखिर में बारी मीन राशि वालों की। मान सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। कला संगीत क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। शादी के मामले सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और आपके लिए भाग्य प्रतिशत 95। एक बेहतर व्यक्तित्व का मालिक आज कौन नहीं बनना चाहता। तो यदि आपकी भी इच्छाओं में से एक इच्छा एक सुंदर शरीर की है तो याद रखिए, अपने शरीर के रंग रोगन और उसकी चमक पर समय दीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं, पर अपने विचारों, अपनी बोली, कर्म को भी उसी स्तर का बनाइए ताकि आपके बाहरी और अंदरूनी खूबसूरती का तालमेल ठीक ढंग से बना रहे और आपके चाहने वाले हमेशा आपके मुरीद बने रहें। तो चलिए अब मैं चलता हूँ इस वादे के साथ कि कल मैं यानी आपका भाग्य फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।